कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स लेके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास सबसे पहले जो दिया गया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो है किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। उन मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और बॉन्ड बना है, उनके बीच में एंगल क्या होता है इसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक नए टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो है। उस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा ऑर्बिटल कैसा शेप बनाता है और उसके बीच में एंगल क्या आता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, जैसे मान लीजिए आपको दिया DeCl2, ठीक है। तो अब हमेशा स्टूडेंट आपको याद रखना जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो सेंट्रल एटम का बनेगा। हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते थे, बेरिलियम लेते थे, एटॉमिक नंबर इसका 4 होता था, हम लिखते थे 1s2 2s2, या इसी को ऐसे भी लिख सकते थे स्टूडेंट कि 2, तो हम लोग क्या करते थे, बेरिलियम हमने लिया, इसके आउटर शेल के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। हम क्लोरीन लेते थे, इसके आउटर शेल में कितने होते थे स्टूडेंट, 7, याद रखेंगे 7 होते थे। अब यहां से इसने शेयरिंग कर लिया और इसने यहां से शेयरिंग कर लिया बच्चों, ठीक है। क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया, क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके साथ शेयरिंग किया। अब बेरिलियम भी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, BeCl, ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता पाते थे कि इनके बीच में एंगल कितना है, इसका शेप क्या है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे हम बताएंगे कि इसके बीच में एंगल क्या है और इसके बीच में शेप क्या होगा। अब इसलिए स्टूडेंट इस वाले केस को हम लोग लिख देते हैं, ये बेरिलियम दिया गया, सेंट्रल मेटल का ही हाइब्रिडेशन निकाला जाता है। अब ये कहानी इसकी है ग्राउंड स्टेट की। अब अगर हम लोग बात करें बेरिलियम को, हम फिर से बताना चाहूंगा 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 4 होता है, ये कहानी है इसकी ग्राउंड स्टेट, याद रखिएगा। लेकिन यही कहानी हो जाएगी 1s2 2s2 सॉरी 2s1 एंड 2p1, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए ये s में देखेंगे स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते ही होंगे, उसमें एक। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये जो s का एक ऑर्बिटल है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ s का स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है। अब p के मैं यहाँ बनाऊंगा, आपको याद रखिएगा ये x एक्सिस वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा px। मैं आपको बनाऊंगा स्टूडेंट जो है ये वाला मैं बना देता हूँ, ये हो जाएगा py, और मैं स्टूडेंट आपको बनाऊंगा ये आपके पास हो जाएगा pz, ये s का है, तो ये एक s एक p, एक दोनों आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होने के बाद 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो एक s एक p, ये दोनों मिक्सअप होंगे स्टूडेंट। देखो एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा उसका शेप ऐसा हो जाएगा, दूसरे का हमारे पास कैसा हो जाएगा ये, तो ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा स्टूडेंट, sp, क्योंकि इसके बनने में कितने ऑर्बिटल्स काम कर रहे हैं, 2, ठीक है। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मैंने बना दिया, ठीक है, इसका था बेरिलियम का। लेकिन अब हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयरिंग कर रहा है। अब मैं जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, एटॉमिक नंबर 17 होता है, बनता क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जब p वाले ऑर्बिटल की बात करता हूँ जिसमें p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा शेयरिंग करने में, तो ये किसका है, p का है। अच्छा p का शेप कैसा होता है बच्चों, p का शेप होता है डंबल शेप, कैसा होता है, डंबल। तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये तो हमारे पास हो गया 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हो गए, ये हो गया बेरिलियम। अब जो हमने क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल था यहाँ वाला, इसका हम लोग इधर से भी एक p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और इधर भी कराएंगे। तो मैं यहाँ करा दे रहा हूँ बच्चों ये, और यहाँ मैंने इसकी ये देखो करा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ बेरिलियम हो गया, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl।
अब देखिए इसमें अगर मैं देखूं बच्चों तो हमें क्या मालूम चल रहा है, ये एक तरह का लीनियर शेप बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? लीनियर शेप। और यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल की, तो बताइए एंगल कितना हो जा रहा है? 180 डिग्री। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, खासकर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो आप क्या कीजिए कि पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप ये देखिए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन काम कर रहा है। फिर जब आपको मालूम चल जाए सेंट्रल एटम, तो उसी का हैबिट ऑर्बिटल बनाइए, उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाके, फिर उसके साथ जो भी एलिमेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, तो उनके ऑर्बिटल के साथ उसकी ओवरलैपिंग करा दीजिए। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ।